हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि मेरे से जो भी आदमी अभी मिल रहे हैं वो खासकर उनको पोर्टफोलियो में लॉस ही हुआ है। इस गिरावट में लॉस ही हुआ है, वो निकल नहीं पाए थे। अब उनका सवाल मेरे से यही था कि वो मेरे से बार बार यही पूछ रहे हैं कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि किसी स्टॉक को कैसे ढूंढा जाए, कैसे पता चले कि इस स्टॉक को हम खरीद सकते हैं और ये हमारे खरीदने के लायक है या नहीं है। तो मैं उनसे एक ही सवाल बताता हूँ कि एक ही थ्योरी पर, जैसे मैंने आपको बता दिया, इस एक थ्योरी पे आप कंटिन्यू 3 महीना ट्रेड करें। 3 महीने ट्रेड करने के बाद से अब अपना कैपिटल देखें। मान लो कि आप 10,000 रुपये से ट्रेड करते हो, तो क्या 3 महीने बाद वो आपका 10,000 रुपये 10,000 है या नहीं है। अगर 10,000 या 10,000 से ज़्यादा है तो मतलब इसी नॉलेज को आप 3 महीना और ट्रेड करो और परफेक्ट होने के बाद से आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। ये होता है खुद को जज करने की ताकत। ये शेयर मार्केट वैसी चीज़ है कि इसमें आप कितना भी पढ़ के आ जाओ, कितना भी किताब रट्टा मार के आ जाओ, आपको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको लॉस होना तय है। और इसमें जो लॉस करा के सीखता है वो सबसे बेस्ट तरीका होता है सीखने का। सबसे अगर कोई बात नहीं सुन रहा है तो मार्केट उसको अपनी बात ज़रूर मनवा देता है। ठीक है, मार्केट का यही रूल है कि अगर या तो लोगों की बात सुन लो कि लोग क्या बोल रहे हैं, उस हिसाब से काम करोगे तो आपको ठीक है कुछ पैसे बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी का नहीं सुना तो मार्केट आपको सिखा देगा। यही मार्केट का रूल है। और याद रखना, मार्केट उसी को पैसे देता है जिसको उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट वैसे लोगों को पैसे देता है। अगर आपको ज़रूरत है कि ठीक है अभी 10,000 रुपये डालता हूँ, 1 हफ्ते बाद मैं पैसे निकाल लूँगा, वैसे आदमी को मार्केट कभी पैसे नहीं देता है। जो मार्केट का रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट उसका भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो उनका यही सवाल था कि अगर हमें कोई स्टॉक बाइंग करनी है तो हमें क्या देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बाइंग करने के लिए हमें पैसे तो बाद में चाहिए, सबसे पहले नॉलेज चाहिए कि कौन सा स्टॉक हमें बाइंग करना है और यह हमारे जोन में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ना कि हमें किसी ने स्टॉक बता दिया, जैसे मैं जोमेटो खोल रखा हूँ, जोमेटो मैंने मान लो बता दिया, आप आंख मूंद के गए और ख़रीद ले। क्यों मेरा बात मानोगे आप? नॉर्मल बात है, आप मेरा बात क्यों मानोगे? इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि किसी का बात मत मानो। स्टॉक पता चल गया ठीक है जोमेटो है, अब आप खुद से जाओ और इस पे मंथली चार्ट लगाओ, जैसे कि ये मैंने लगा रखा है। मंथली चार्ट लगाया, मंथली चार्ट लगाने के साथ आपने ये देखा कि प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो मतलब ये हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा, अभी बाइंग करने की कोई बात नहीं चल रही है। अप ट्रेंड में चल रहा है मतलब ये हमारे वॉच लिस्ट में रह सकता है। और मंथली चार्ट का उपयोग 2 चीज़ों के लिए किया जाता है। पहला, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड जानने के लिए किया जाता है कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। दूसरी बात, इसका उपयोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जैसे ये मैंने लाइन खींच रखा है, एक सपोर्ट ये और दूसरा सपोर्ट ये। एरो से आपको दिख रहा होगा कि एक सपोर्ट ऊपर वाला है, एक सपोर्ट नीचे वाला है। 2 सपोर्ट की मैंने मार्किंग किया है। ऐसे ही रेजिस्टेंस की भी मार्किंग होती है, जहाँ से प्राइस बार बार रिटर्न आता है तो उसमें रेजिस्टेंस की भी मार्किंग हम करते हैं। तो मंथली चार्ट का उपयोग आपने देख लिया कि 2 तरीके से मंथली चार्ट का उपयोग किया जाता है। एक, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड जानने के लिए। दूसरा, किसी भी स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, जैसे कि मैंने लाइन पे मार्क करके दिखा रखा हूँ। 2 तरीका मैंने आपको बता दिया कि मंथली चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है।
अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें फ्री में बताऊंगा जो कि पेड कोर्स में बताया जाता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।